नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे मिड कैप के मूवर्स और शेकर्स पर। इसी के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज देंगे मिड कैप सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास अब पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने टच किए पिछले कुछ मिनटों में। काफ़ी शानदार तेज़ी दिखी है। निफ्टी की बात करें तो 80 अंकों की तेज़ी के साथ 25,100 के पास निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमज़ोरी है। 50 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 51,220 के पास है। तो थोड़ी सी कमज़ोरी बैंक निफ्टी में दिखी है, लेकिन निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो LTI माइंट्री करीब 6.5 से 7% की तेज़ी के साथ LTI माइंट्री निफ्टी 50 का टॉप गेनर बन चुका है। इसी के साथ विप्रो, इंडसइंड बैंक और इन्फोसिस, इन शेयरों में भी करीब 2.5 से 3% की तेज़ी आज दिखी है। लूजिंग साइड की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में करीब 1.5% की गिरावट है। इसी के साथ एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और मारुति सुजुकी, इन शेयरों में भी करीब आधे से 1% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इंडिविजुअल सेक्टर्स की भी बात करते हैं। आईटी के LTI माइंट्री की तो हमने बात की, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और LTI माइंट्री, कोफोर्ज, विप्रो टॉप गेनर्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स से। रियल्टी शेयरों में थोड़ी सी कमजोरी पिछले कुछ दिनों से दिखी है और ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो निफ्टी रियल्टी में गिरावट है। इसी के साथ सनटेक रियल्टी, फिनिक्स मिल्स और लोढ़ा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स है रियल एस्टेट सेक्टर से। तो कई सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर एक्शन है। लेकिन सबसे पहले मिड कैप में कौन से बड़े 3 स्टॉक्स हैं जहां पर काफ़ी एक्शन है, उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले NBCC, करीब 10% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 31 अगस्त को, जहाँ पर बोनस इश्यू कंसिडर किया जाएगा। तो बोनस इश्यू की उम्मीद से पहले स्टॉक में शानदार तेज़ी। इसी के साथ ट्रेंड पर भी नज़र डालेंगे। करीब 3% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 1.5% की गिरावट है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी आउट परफॉर्म की राय दी है। ट्रेंड पर 8,100 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो सकता है ट्रेंड का, और इन्वेंट्री टर्नओवर भी काफ़ी शानदार है, जिसके चलते ट्रेंड में करीब 3% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसी के साथ IEX, यहाँ पर भी नज़र डालेंगे। सभी एक्सचेंज शेयरों में तेज़ी है। NSE के IPO के लिए सेबी में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दाखिल किया NSE ने अपने IPO के लिए, जिसके चलते सभी एक्सचेंज शेयरों में आज तेज़ी दिखी है। तो IEX और MCX दोनों ही शेयरों में शानदार तेज़ी। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले हमारे पहले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, 3 घंटे के ट्रेड। रुचित, बताएं, बाजार ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, बैंक्स में थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे अगले 3 घंटों के लिए? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक बाजार में तो बैंकिंग स्पेस से सपोर्ट नहीं है, बट लेकिन आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स काफी अच्छा कर रहा है। वेदर आईटी जैसे नो स्टॉक से एक अच्छा सपोर्ट हमको ओवरऑल मार्केट में मिल रहा है और हम नए नए ऑल टाइम हाईज आज हमने फिर से लगाया है। सो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यूड है। और 2 स्टॉक्स है मेरे साइड से बाइंग रिकमेंडेशन के लिए। सबसे पहला रहेगा भारती एयरटेल, कि जहाँ पे हम एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ महीने में कंसोलिडेशन ये स्टॉक में देखा गया और ये कंसोलिडेशन में कोई भी अपने सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए। और आज हमने देखा है कि प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट होकर ये स्टॉक ने एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन दिया है। सो भारती एयरटेल करंट लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 1500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 1600 1610 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी दूसरी पिक एम्फेसिस रहेगी आईटी स्पेस में से, क्योंकि आईटी में हम एक ओवरऑल ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि जहाँ पे सभी स्टॉक्स में काफी अच्छे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग वहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के साइंस है। एम्फेसिस करंट लेवल्स पे 3000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए 3400 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल, तो आईटी सेक्टर से एम्फोसिस पर खरीदारी की राय, 3,400 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। इसी के साथ भारती एयरटेल पर भी खरीदारी की राय है रुचित की तरफ से, 1600 से 1610 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकता है।
कुछ और शेयरों पर नजर डालते हैं। एनएसई ने कल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए फाइल किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिसके चलते सभी एक्सचेंज शेयरों में आज रौनक दिखी है। रुचित, क्या राय बनेगी एमसीएक्स और आईईएक्स पर? सो ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रेंडेड फेज पिछले कुछ दिनों में भी रहा है, और इवन एमसीएक्स में भी जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ये अप ट्रेंड और आगे कंटिन्यू रह सकते हैं। आईएक्स में भी यहाँ पे एक नो काफी लंबे समय का करेक्टिव फेज हमने देखा है कि जहाँ पे रिलेटिवली काफी अंडर परफॉर्म ये स्टॉक ने किया था, बट अब फाइनली वो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये स्टॉक में हुआ है। वो भी आज की ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स देखेंगे तो डेली एवरेज के कंपेरेटिव में काफी अच्छा वॉल्यूम्स है। सो आई थिंक अगर थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखते हैं तो स्टॉक में 225-230 तक के लेवल्स भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रेंड तो दोनों ही सेक्टर का, दोनों ही स्टॉक्स का पॉजिटिव है। सो आई थिंक और मोमेंटम ये स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम दिखाई दे सकता है और एनएसई के आईपीओ की उम्मीद से दोनों ही स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर पर भी नजर डाल लेते हैं। थोड़ी सी कमजोरी आज दिखी है और याद रखें पिछले कुछ महीनों से बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में कमजोरी ही रही है। श्रीराम प्रॉपर्टीज करीब 7% की तेजी यहाँ पर दिखी है। न्यूज़ फ्लो आया है जहाँ पर श्रीराम प्रॉपर्टीज ने एएसके प्रॉपर्टी फंड को अर्ली एग्जिट दे दी है उनके एक प्रोजेक्ट के लिए, श्रीराम प्रेस्टीज एस्टेट्स, जिसके चलते 7% की शानदार तेजी यहाँ पर है। रुचित, रियल एस्टेट सेक्टर से मिड कैप में कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे? तो ओवरऑल तो हमें काफी अच्छा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहाँ पे ये स्पेस में से रहना चाहिए। उबेर और रियल्टी हमें ओवरऑल देखेंगे तो एक काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो करेक्शन हमने रिसेंटली भी देखा है स्टॉक में, स्टॉक अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सब ही ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से आई थिंक ओबेरा में का ज्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि जहाँ पे 1650 के नीचे स्टॉप लॉस के करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, और एक पुल बैक मूव अगर ये लेवल से मैच्योर होता है तो स्टॉक में इमीडिएटली 1830 के आराम के एक अप मूव देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय है रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। इस बीच आईटी सेक्टर की तो हमने बात की, एलटीआई माइंट्री निफ्टी का टॉप गेनर भी है, लेकिन टाटा एलेक्सी के स्टॉक पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर गिरावट दिखी है करीब 5 से 6% की। कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 5,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। याद रखें पिछले कुछ दिनों की बात करें तो स्टॉक में शानदार तेजी दिखी है और करीब 25% की तेजी केवल पिछले 2 दिनों में दिखी है। और कोटक का मानना है कि तेजी के पहले भी स्टॉक एक्सपेंसिव था और अब तेजी के बाद तो और भी स्टॉक एक्सपेंसिव हो चुका है। तो टाटा एलेक्सी पर ये रिपोर्ट, जहां वैल्यूएशंस फेवरेबल नहीं है, उनका मानना है कि पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, जिसके चलते बिकवाली की राय दी है और 5,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। रुचित, आईटी सेक्टर में तेजी है लेकिन इस स्टॉक में गिरावट है, क्या राय बनेगी टाटा एलेक्सी पर? सो अब देखेंगे तो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक पिछले 1 साल से रहा है। पिछले साल सितंबर महीने में ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही स्टॉक ने 9200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनाया था। तो 9,200 के आसपास वो स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब भी ये स्टॉक ये 1 साल में उसके आसपास बीच में भी आया था तो वहां से सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। लेकिन हाँ, डाउन साइड में सपोर्ट बेस अब 6,500 के आसपास, 6,500 से 7,000 की रेंज में बन चुका है। सो हमें नहीं लग रहा है था क्योंकि बड़ी फॉल ये स्टॉक में आएगी। 2 दिन काफी बड़ा था, इसके लिए हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग है ये स्टॉक में, जिसके कारण आज का करेक्शन है। बट आई थिंक मोर और लेस है कि ये ब्रॉड जो कंसोलिडेशन फेज पिछले 1 साल में बनाई है, इसी रेंज में एक आपको एक थोड़ा वॉलेटाइल मूव स्टॉक में देखने मिल सकता है। सो ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है स्टॉक, बट लेकिन यस नो एक रेंज बाउंड मूव स्टॉक, आई थिंक एक बार वॉलेटिलिटी सेटल डाउन हो जाए फिर से कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय है टाटा एलेक्सी पर। कोटक की रिपोर्ट के चलते स्टॉक में आज गिरावट दिखी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ जुनैद जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे मिड कैप में एक्शन कहाँ है, गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं मिड कैप सेगमेंट में, और इसी के साथ खबरों वाले शेयर्स भी हमें बताएंगे। जुनैद, बताएं। जी अच्छा, तो पहले अगर हम खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो वहाँ में जीएमएम फॉडलर नज़र आएगा। कंपनी में जो 9% इक्विटी के कई सौदे हमें देखने मिल रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है एक्सिस कैट्स। तो मिस्ट्रल सॉल्यूशंस जो कि एक्सिस कैट्स की कंपनी है, उन्होंने गुजरात पुलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक MCOV व्हीकल जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन ऑफिशियल व्हीकल है उसकी डिलीवरी की है।
तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है केपीआई ग्रीन। कंपनी ने जो है आज रिपोर्ट किया कि स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी ने जो है नेट ज़ीरो डेट का जो है स्टेटस अचीव कर लिया है। उसी के साथ चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है पीडीएस लिमिटेड। कंपनी ने रिपोर्ट किया कि कंपनी ने 430 करोड़ फंड रेज किया है क्यूआईपी के द्वारा। इसी के साथ अगर अब हम मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डालेंगे तो हमें स्टॉक्स नज़र आएगा जैसे कि कोफोर्ज, पीएससी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एमफसिस एंड एलएनटी टेक्नोलॉजी, काफ़ी आईटी नाम नज़र आएंगे। और उसी के साथ अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ देखें तो हमें नज़र आएगा टाटा एलेक्सी, एबीएफआरएल, नाइका, पीबी फिनटेक और पतंजलि जैसे स्टॉक्स। कई सारे स्टॉक्स जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है, लेकिन एक स्टॉक पर नजर डालेंगे टाटा ग्रुप से ट्रेंड पर। स्टॉक में आज शानदार तेजी दिखी है, करीब 3 से 4% की। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स है, जुनैद बताएं, कौन से वजह से स्टॉक में 3% की तेजी दिखी है? जी, तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आज करीब 3% की हमें तेज़ी दिख रही है और पिछले एक महीने में देखेंगे तो करीब 30% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। इसके पीछे 3 ट्रिगर की बात करेंगे आज। पहला ट्रिगर होगा बर्नस्टीन का इनिशिएशन। आज उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया है ट्रेंड को और उनका जो टारगेट प्राइस है वो निकल कर आ रहा है 8,100 रुपये। उनके हिसाब से ट्रेंड जो है बेस्ट इन क्लास रेवेन्यू देता है और उनका जो इन्वेंट्री टर्न है वो उनको काफ़ी पसंद आता है। इसी के साथ कंपनी का जो नेटवर्क एक्सपेंशन है और स्टोर परफॉर्मेंस है ये आगे चलकर की ड्राइवर्स होंगे कंपनी के लिए, ऐसा बर्नस्टीन का मानना है। दूसरे ट्रिगर की बात करेंगे तो निफ्टी इंक्लूजन होगा। ट्रेंड और बीईएल जो है कि सितंबर में डिविस लैब और एलटीआई माइंट्री को निफ्टी में रिप्लेस करने जा रहे हैं और एनालिस्ट का मानना है कि इससे ट्रेंड में जो है नेट इन्फ्लो देखने में मिल सकता है $472 मिलियन का। तीसरी ट्रिगर की अब बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स कंपनी के जो हमें दिखे थे Q1 FY 2025 में। अगर हम कंपनी का 5 ईयर CAGR देख लेंगे रेवेन्यू का तो वो कंपनी ग्रो कर रही है 36% से और उसके मैनेजमेंट में जो है काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री नज़र आई है। उन्होंने कहा कि जो स्टोर एक्सपेंशन है वो आगे जाकर भी काफ़ी अग्रेसिवली करेंगे और स्टार बाज़ार जो होगा इनका की ग्रोथ ड्राइवर आगे जाकर बना रहेगा। तो कई सारे ट्रिगर्स जिसके चलते ट्रेंड के स्टॉक में तेजी दिखी है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, उसी के साथ निफ्टी में इंक्लूजन हो सकता है जिसके चलते इन्फ्लोस दिखाई दे सकते हैं। नतीजे शानदार थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। इस पर ही एक राय ले लेते हैं। रुचित, ट्रेंड के स्टॉक पर क्या राय बनेगी? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अगर आप पिछले कुछ एक साल में देखेंगे तो स्टॉक में जो भी छोटे मोटे डिक्लाइंस इन बिटवीन आते हैं काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट से स्टॉक में आ जाता है। सो यहाँ पे अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। सो आई थिंक बेटर है कि अगर किन्हीं के पास ये पोजीशंस ली हुई है लो लेवल से तो नो स्टॉक में होल्ड करना चाहिए और अच्छे रिटर्न से स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। फ्रेश बाइंग के लिए इनकेस कोई छोटे मोटे डिप्स मिलते हैं तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति स्टॉक में रखें। इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में 6,900 से 6,700 की रेंज में है। सो इनकेस अगर ऐसा कुछ डिप मिलता है ये सपोर्ट के आसपास तो फ्रेश बाइंग नो वहां पे करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय है ट्रेंड पर। हमने आपको वजह बताई और टेक्निकल चार्ट्स पर क्या नज़रिया है उस पर भी हमने नज़र डाली। इस बीच हमारे साथ हम नज़र डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित, गुड आफ्टरनून। बताएं सबसे पहले बाजार पर क्या राय रहेगी ऑल टाइम हाई लेवल्स के बाद, अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और एफएनओ में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? या गुड आफ्टरनून सर। देखिए जिस तरीके से मार्केट ने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम जरूर किया है बट बैंकिंग की पार्टिसिपेशन अभी भी एब्सेंट है। तो जब तक कि वो नहीं आता तब तक मोमेंटम शायद बाजार में आपको देखने को ना मिले। मूव ग्रेजुअल रहेगा क्योंकि रिकॉर्ड हाइज बन चुके हैं। तो 25,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप मान के चलिए 25,500 तक के लेवल्स खुल जाएंगे और यहाँ पे अब एक हायर बेस बेसिकली फॉर्म हो गया है करीब 24,800 के पास। तो जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की ही देखनी चाहिए। बैंकिंग की पार्टिसिपेशन के बाद ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा बाजार में। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें। तो देखिए डिविस लैब ऑप्शन के फ्रंट पे यहाँ मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉक में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है अभी हाल फिलहाल में और आज के दिन पे एक पिवट बेसिकली कंप्लीशन की तरफ है ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर। तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सितंबर मंथ की जो 5,000 वाली कॉल जो कि करीब 124 के पास ट्रेड कर रही है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 98 के स्टॉप लॉस के साथ 178 तक के टारगेट्स के लिए।
बिल्कुल, तो डिवीज लेबोरेटरीज पर 5,000 के सितंबर कॉल खरीदने की सलाह। अजित, शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को एफएनओ में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें। और दो स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर गिरावट दिखी है मिड कैप सेगमेंट से। पीबी फिनटेक और नाइका दोनों ही स्टॉक्स में करीब 2 से 2.5% की गिरावट है। बाजार में तेजी है लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट है। इसी पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। क्या राय बनेगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर, रुचित? पिछले कुछ दिनों में हमने दोनों ही स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखी है, सो आई थिंक थोड़ी को प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है जिसके कारण ये फॉल है, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर इतने खराब नहीं है। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। पीवी फिनटेक में सपोर्ट 1600-1640 की रेंज में, और सिमिलरली नाइका में अगर देखें तो जो रिसेंट अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स हुए और करेक्शन में स्टॉक 200 से 210 ये एक अच्छी रेंज सपोर्ट वापस बन सकती है। सो आई थिंक आज एक दिन का करेक्शन मे बी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स दोनों ही स्टॉक्स के खराब नहीं है। बिल्कुल, तो ये राय है नाइका पर। इस बीच एलटीआई माइंट्री पर भी नजर डालते हैं। हमने कई सारे आईटी कंपनियों पर फोकस किया, लेकिन एलटीआई माइंट्री में भी शानदार 5 से 6% की तेजी, आज 7.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। कोटक ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, 6,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि एड की रेटिंग दी है, उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि FY25 में नतीजे काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, और रिकवरी जो पूरे ग्लोबली होगी उसके चलते, आईटी सेक्टर में जो रिकवरी होगी उसके चलते एलटीआई माइंट्री को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट, एड की रेटिंग, 6,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी दिखी है। रुचित, क्या राय बनेगी एलटीआई माइंट्री पर? अच्छे चार्ट के स्ट्रक्चर्स हैं। हम ओवरऑल एक तो आईटी में ही तेजी देख रहे हैं, उसमें ये स्टॉक में जो वॉल्यूम्स आज के सेशन में हुए वो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है कंपेयर टू जो हिस्टोरिकली हम डेली एवरेज देखते हैं। और आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्टॉक 6,350 6,400 के लेवल्स दिखा सकता है। सो ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक में पॉजिटिव है। मेरी सलाह रहेगी कि ट्रेंड के अगेंस्ट कोई पोजीशंस ना बनाए। 6350 6400 के लेवल्स भी ये स्टॉक में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है एलटीआई माइंट्री पर, और स्टॉक में अच्छा एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। इस बीच एनबीसीसी इस स्टॉक पर नजर डालते हैं। शानदार 17% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। तेजी की क्या वजह है, उसके पूरे ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ अब अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं 17% की तेजी के पीछे की वजह क्या है? एनबीसीसी में बोनस इशू के ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में जबरदस्त तेजी बन रही है, और आज ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। 200 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। दरअसल कंपनी का बोर्ड 31 अगस्त को बोनस इशू को लेकर विचार करेगा, और उसके बाद हम देखेंगे शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी और रेशियो भी बोनस का तय होगा। आपको बता दें कि इसके पहले 2017 में कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था, यानी कि 2 शेयर पर 1 मुफ्त शेयर देने का ऐलान किया था। लेकिन एनबीसीसी के शेयर को लेकर इतना उत्साह क्यों है? आखिर क्यों खास है एनबीसीसी? तो एनबीसीसी सरकारी नवरत्न कंपनी है और ये बीएसई 500 इंडेक्स का हिस्सा भी है। ये कंपनी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत काम करती है, और ऑर्डर बुक की बात करें तो मार्च तिमाही में जो ऑर्डर बुक थी 64,000 करोड़ रुपए की, वो 26% बढ़कर अब हो गई है 81,000 करोड़ रुपए की। और हम अगर इस साल की बात करें तो कंपनी ने टारगेट रखा है 10,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक को ऐड करने का। भारत के अलावा दुबई में काम करती है कंपनी, मॉरिशस में विस्तार किया है, सेशेल्स में भी कंपनी का काम है, मालदीव में भी कंपनी काम करती है। तो ग्लोबल प्रेजेंस भी कंपनी ने बढ़ाया है। सरकार की इसमें करीब करीब 62% के आसपास की हिस्सेदारी हो, और दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी कंपनी एलआईसी की हिस्सेदारी है करीब करीब 6% के आसपास की। 3 अहम सेगमेंट हैं एनबीसीसी के, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, रियल एस्टेट है, और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से इनका ज़्यादा रेवेन्यू आता है। नतीजों की बात कर लें अगर, तो नतीजे अच्छे जारी किए थे जून तिमाही के। मुनाफे में करीब करीब 40% के आसपास का उछाल था, 100 करोड़ रुपए के ऊपर का मुनाफा क्लॉक किया था। आय की बात करें 11.25% के आसपास की बढ़त थी आय में, और ये पहुंच गई थी 2,144 करोड़ रुपए पर। शेयर की चाल की बात करें अगर, तो बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है अपने निवेशकों को। इंट्राडे में आज देखिए जो गेंस हो रहे हैं 15-17% के आसपास की, वो तो हैं ही, लेकिन इस साल 145% ये शेयर चल चुका है, यानी कि 2024 में। और अगर आप इसको 1 साल में देखेंगे तो करीब करीब ये शेयर हो गया है 4 गुना,
300% का रिटर्न दिया है एनबीसीसी के शेयर में, और अवधि को थोड़ा सा अगर और बढ़ाएंगे तो 10 साल में 570% का रिटर्न एनबीसीसी ने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। तो बोनस को लेकर इसीलिए उत्साह है क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और उसके बाद एक फ्री का शेयर मिलेगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। कुल तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। स्टॉक के रिटर्न्स पिछले कुछ सालों में देखें तो काफी शानदार रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोनस इश्यू पर विचार करेगा, जिसके चलते स्टॉक में करीब 17% की तेजी आज दिखी है। रुचित, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? जैसे अभिषेक बता रहे थे, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो एनबीसीसी पर क्या राय बनेगी? व्यू तो काफी बुलिश है स्टॉक के ऊपर। एक ऐसा पीएसयू स्टॉक रहा है जहाँ पे काफी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। जैसे आपने कहा कि अभी भी ये काफी अच्छे मोमेंटम में है, ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। सो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस और आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, और पॉसिबल है 200 शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 230 235 के लक्ष्य भी स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो कोई भी पोजिशन है तो आई थिंक ये स्टॉक में होल्ड करना चाहिए और भी बेहतर रिटर्न्स के लिए। अगर अच्छे पोजीशंस आप ले सकते हैं एनबीसीसी में 17% की तेजी के बाद, फिर भी मोमेंटम अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। आईटी सेक्टर की तो हमने बात की, लेकिन ऑटो सेक्टर, रुचित, क्या राय बनेगी? कुछ गिरावट दिखी थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन निफ्टी ऑटो इंडेक्स और अगर कोई ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से भी अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो? ये काफी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच स्टॉक में आई थिंक ये स्पेस में रखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो तेजी भी आई है उसमें एक ब्रॉड पार्टिसिपेशन सभी स्टॉक से नहीं रहे। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जैसे बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, कि जहाँ पे एक अच्छी मूव के कंटिन्यूशन है। सो आई थिंक यहाँ पे जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है, इन तीन नामों में ही चार्ट स्ट्रक्चर्स और भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे कंटिन्यूशन रहेंगे। सो ओवरऑल ऐसा नहीं कि पूरा सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट ये एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे स्टॉक्स में, ये सेक्टर के स्टॉक्स में से। और बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और अशोक लीलैंड, ये तीनों ही स्टॉक्स आई थिंक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड आउट परफॉर्म कर सकते हैं पूरे ऑटो सेगमेंट से। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप आज? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ दिन और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस कंपनी को हमने पसंद किया है। ये हमारे देश की बढ़ती हुई रक्षा क्षेत्र में दूर संचार होता है, और अंतरिक्ष में दूर संचार के लिए जो आधुनिक उपकरण लगते हैं उसका डिजाइनिंग और उत्पादन करती है, खास करके रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स, माइक्रोवेव चिप्स, माइक्रोवेव बेस्ड कंपोनेंट्स, सब सिस्टम्स, जो कि रक्षा क्षेत्र में दूर संचार के लिए काम किया जाता है, उससे जुड़ी कंपनी ने पहली तिमाही में आय में करीबन 16% का इजाफा हुआ था, और शुद्ध मुनाफे में भी हमने अच्छा खासा ऊपर के तरफ का दायरा देखा था। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, और आने वाले समय में ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन करते हुए इनकी आय में बढ़ोतरी होगी। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य इस तरह से करीबन 980 से लेकर के 1000 का निर्धारित किया है, लेकिन हमें पूरा अनुमान है और भरोसा है और विश्वास है कि नतीजे अच्छे आएंगे तो ये लक्ष्यांक और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय है। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स पर खरीदारी की राय, 980 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और अगर आपका 12 महीने से ज्यादा का टाइम होराइजन है तो खरीदारी की राय यहाँ पर। गौरांग और रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। 18 स्वदेश के साथ, नमस्कार।